नमस्कार साथियों, आज हम भारत के इतिहास के उस दर्दनाक अध्याय की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर रूह तक कांप उठती है। ये कहानी है उस काले सज की जिसे अंग्रेजों ने सजा कहा, लेकिन वह सजा नहीं, इंसानियत पर किया गया सबसे बड़ा अत्याचार था। ये कहानी है सेल्यूलर जेल की, काला पानी की, एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ शरीर नहीं, इंसान की आत्मा को तोड़ दिया जाता था। 1857 की क्रांति ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव को हिला दिया था। भारत के वीर क्रांतिकारी मौत से नहीं डरते थे। अंग्रेज समझ चुके थे कि अगर इन क्रांतिकारियों की चिंगारी पूरे देश में फैल गई तो इनका साम्राज्य राख बन जाएगा। अब सवाल था, ऐसी कौन सी सजा दी जाए जो मौत से भी ज्यादा भयानक हो, दर्दनाक हो। काफी सोच विचार के बाद अंग्रेजों ने एक ऐसा नरक बनाया जिसका नाम सुनकर ही लोगों की रूह तक कांप जाती है, जिसे कहते हैं काला पानी। भारत की मुख्य भूमि से लगभग 1300 किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित ये जेल धरती पर बना मौत का कारखाना था। 10 मार्च 1858 को अंग्रेजों ने 1000 भारतीय क्रांतिकारियों को जहाज में भरकर लाया। उनके सामने चारों तरफ घने जंगल, जहरीले जीव जंतु, महामारी और मौत खड़ी थी। जहां से उतरते इन क्रांतिकारियों को गुलामों की तरह जंगल काटने का काम सौंप दिया गया। दिन रात मेहनत, ना रहने की व्यवस्था, ना खाने पीने का कोई इंतजाम, ना कोई इलाज की व्यवस्था, और ऊपर से अंग्रेजों की बर्बर यातनाएं सहन करना पड़ता था। सांप काट लेता था, मौत तय थी, मलेरिया, प्लेग जैसी बीमारियां हर कदम पर मंडराती रहती थी, लेकिन अंग्रेजों को इनकी जिंदगी से कोई मतलब नहीं था। साल 1896 में अंग्रेजों ने यहाँ पर एक ऐसी विशाल जेल बनाने का फैसला किया। 1906 में यह जेल बनकर पूरी तैयारी तो 7 विशाल खंडों में विभाजित थी। अब करीब छोटी छोटी 700 कोठरियां इनके अंदर बनाई गई थी और इतने छोटे छोटे कमरे बनाए गए थे कि एक व्यक्ति, एक कैदी दूसरे का चेहरा तक नहीं देख सकता था, और कैदियों को बैलों की तरह कोलू में झोंक दिया जाता था। दिन भर नारियल से तेल निकलवाया जाता था। अगर कोई कमजोर पड़ जाए तो उसके शरीर पर कोड़ों से यातनाएं दी जाती थी, उनको प्रतल किया जाता था, मार दिया जाता था। उनसे रस्सियां बनवाई जाती थी, आटा पिसवाया जाता था, कपड़े सिलवाए जाते थे। अगर काम में थोड़ी सी भी कमी रह जाए तो कई दिनों तक उनको हथौड़ियां पहना कर दीवार के पास में बांध लिया जाता था। गर्म मौसम में खुरदुरे कपड़े पहनाए जाते थे जिनसे शरीर सिल जाता था। घावों पर जहरीली चींटियां चिपक जाती थी, लेकिन कैदी उन्हें हटाने तक को असमर्थ थे। यहाँ इंसानों के साथ जानवरों से भी ज्यादा बदतर व्यवहार किया जाता था। कैदियों को खाने, नहाने और सोच के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 बर्तन दिए जाते थे। रात को बिना बिस्तर जमीन पर उनको सोना पड़ता था। भूख, प्यास, बीमारी और यातना, यही उनकी जिंदगी थी। कई क्रांतिकारियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन घने जंगल, आदिवासी क्षेत्र और समुद्र के घिरे इस नरक से निकल पाना लगभग उनके लिए असंभव था। मार्च 1968 में 238 कैदी भागे, कई जंगलों में मारे गए, कुछ ने आत्महत्या कर ली और बाकी पकड़े गए और 86 क्रांतिकारियों को फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन इन अत्याचारों के बीच भी भारतीय जो वीर थे उनका सांस नहीं टूटा। फरवरी 1872 में शेर अली अफरीदी नाम के एक कैदी ने ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी। एक कैदी ने अंग्रेजी साम्राज्य के शक्तिशाली व्यक्ति की हत्या की, उनके मौत के घाट उतारा। यह घटना अंग्रेजों के लिए किसी भूकंप से कम नहीं थी। इस जेल में 1857 के महान क्रांतिकारी मशहूर शायर अल्लामा फजले, वो भी जेल के अंदर कैद रहे थे। इन्होंने लिखा, यहाँ बीमारी सस्ती थी और दवा महंगी। यहाँ इंसान की मौत पर कोई आंसू बहाने वाला नहीं था। कई कैदी रोज रोज के अपमान और अत्याचार से टूट जाते थे। 1908 में क्रांतिकारी इंद्रभूषण राय ने यातनाओं से तंग आकर अपने ही कपड़ों से वहां पर फांसी लगाकर आत्महत्या, सुसाइड कर लिया था। जब कैदियों ने भूख हड़ताल की तब अंग्रेज जबरदस्ती उनके मुंह में नली डालकर खाना ठूसते। कई क्रांतिकारी इन्हीं प्रक्रियाओं के बीच शहीद हो गए। काला पानी सिर्फ जेल नहीं थी, यह अंग्रेजी क्रूरता का सबसे बड़ा भयानक प्रतीक थी। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद अंग्रेजी हुकूमत भारत के अंदर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। 1945 में यह नरक धीरे धीरे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और अंग्रेज लगभग 80,000 कैदियों को यहाँ लेकर आए थे, लेकिन हजारों लोग कभी वापस नहीं लौटे। वे सिर्फ संख्या नहीं थे, वे किसी माँ के बेटे थे, किसी बहन के भाई थे, किसी पत्नी का सुहाग थे, तो भारत माँ के वो सच्चे सपूत थे। आज सेल्यूलर जेल की दीवारें खामोश जरूर हैं, लेकिन अगर ध्यान से सुनो तो इन ईंटों से आज भी इनकलाब जिंदाबाद की गूंज सुनाई देती है। उन वीरों को सत सत नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम है, जिन्होंने अपनी जान देकर हमें आजादी दिलाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।